नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? आज का टॉपिक ये है कि ऑप्शन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है। अगर आप 10-15 सेकंड यहां पे लेना चाहते हो तो आप सोचो कि जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो जो ट्रेडर्स हैं वो सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। हम बहुत ही सीरियस टॉपिक मैंने चुना हुआ है और मैं आपको रीजन भी देता हूं कि ये टॉपिक मैंने क्यों चुना। देखो, 2 या 3 वीक पहले मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया था। तो वो खुद एक ऑप्शन ट्रेडर थे और वो बॉम्बे के रहने वाले हैं और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में हमारा डिटेल डिस्कशन हुआ था। डिस्कशन ये हुआ था कि पिछले 2 साल से वो ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, 2-2.5 साल से। अच्छी कैपिटल है उनकी, पर वो अभी तक ट्रैक पे नहीं आ पाए, अभी तक डिसेंट प्रॉफिट कमा नहीं पाए और ये काफी लोगों का हाल होता है। तो डिस्कशन करने के बाद मैंने उनको भेजा कि कुछ आप अपनी डिटेल भेजिए, कुछ चीजें आपकी भेजिए, आपके ट्रेड, आपके स्ट्रेटेजीज भेजे। तो उन्होंने मुझे ईमेल बाद में किया था कि डियर चेतन सर, आई एम सेंडिंग यू दिस ईमेल आफ्टर अवर डिस्कशन ऑन व्हाट्सएप। आई हैव ट्राइड एंड फॉलोड मोर देन 12 डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रेटेजी। ये 2-2.5 साल में करीबन 12 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज उन लोगों ने यूज कर ली, इस ट्रेडर ने। आई हैव फॉलोड मेनी यूट्यूब चैनल्स इन बिग ट्रेडर्स एंड सब्सक्राइब टू देयर कोर्सेज। जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, जो लाखों रुपए का प्रॉफिट बताते हैं, उनको फॉलो किया हुआ है, इनके कोर्सेज सब्सक्राइब किए हुए हैं। हाउएवर आई एम अनेबल टू अर्न अ डिसेंट प्रॉफिट। फिर भी मैं डिसेंट प्रॉफिट में अभी नहीं आया हूँ, राइट? प्लीज प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी एंड आई एम अटैचिंग यू फ्यू फाइल फॉर अवर डिस्कशन। तो इन्होंने बाद में मुझे कुछ फाइल्स भेजी थी जिसमें ऑटोमेटेड कैलकुलेटर्स थे, फिर कुछ स्ट्रैटेजीज थी, फिर कुछ बैक टेस्टिंग था, कुछ ट्रेड्स भेजे थे, ठीक है। तो ये हर बार जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना, वो मैं जो रियल लाइफ सीनरी होते हैं ना, उसके बेस पे ही मेरे वीडियो होते हैं। देखो, हो सकता है कि पैसा तो बनेगा के चैनल पे इतने व्यूज ना आ रहे हो सकता है कि मेरी चैनल में अभी सिर्फ 2 लाख सब्सक्राइबर है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। बट मैं जो सिखाता हूं ना, वो बहुत रियल होता है, बहुत प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो एक रियल लाइफ ये प्रॉब्लम लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफी लोगों का हो चुका है कि 2-3 साल से ट्रेड कर रहे हैं, काफी सारी स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा है, राइट? तो क्या हो सकता है, इसको थोड़ा इसको बाइफरकेट करके समझते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये मैंने देखा इस ट्रेडर में और काफी सारे ट्रेडर में, कि काफी सारे ट्रेडर हर महीने नई स्ट्रेटेजी ट्राई करते हैं, हर महीने, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजी है, यहां से जंप मार के ये स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी से जंप मार के ये स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी से जंप मार के ये स्ट्रेटेजी। तो यही सबसे बड़ा, यहाँ पे सबसे बड़ी डेंजरस चीज की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे हमारा माइंडसेट ऐसा क्यों होता है कि हमको नई नई स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। देखो, एक बात मैं बताता हूँ आप लोगों को। पैसा तो बनेगा के पास काफी सारे कोर्सेज है, ये कोचिंग कोर्सेज है, प्रैक्टिकल कोर्सेज है। तो उसमें मैंने ऑप्शंस वगैरह के कोर्सेज बनाए हुए हैं। तो कई बार मुझे क्वेरीज क्या आती है बताए, कि सर ये कोर्स मैंने लिया हुआ था, अच्छा है, अच्छा प्रोग्रेस कर रहा हूँ, क्या आपके पास नई स्ट्रेटेजी आई है? सर आपके पास नई स्ट्रेटेजी है? तो मैं इनको पूछता हूँ कि नई स्ट्रेटेजी क्यों चाहिए आपको, वाई यू नीड न्यू स्ट्रेटेजी। हाँ, कोई स्पेसिफिक रीजन हो तो बात अलग है कि सर अब मेरा गोल दूसरा है, मेरे पास ज्यादा कैपिटल है, तो मुझे नई स्ट्रेटेजी, इस गोल के लिए सुटेबल स्ट्रेटेजी चाहिए, दैट इज राइट क्वेश्चन। पर जस्ट बिकॉज कि आपके पास 4 स्ट्रेटेजी पड़ी हुई है, आपको एक और चाहिए, एक और चाहिए, एक और चाहिए। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, खास करके नए ऑप्शन सेलर्स का और काफी सारे ऑप्शंस ट्रेडर्स के। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये एक एडिक्शन है। और ये कैसा एडिक्शन है बताए? हम रोज सुबह शाम व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पे बैठे रहते हैं, नई नई स्ट्रेटेजी एक्सप्लोर करते रहते हैं। हमको लगता है कि अच्छा, ये बंदा सक्सेसफुल हुआ तो मैं क्यों नहीं हो सकता, ये हुआ तो मैं क्यों नहीं हो सकता, ये स्ट्रेटेजी यूज कर लू, ये स्ट्रेटेजी यूज कर लू, लाइफ चेंज हो जाएगी। पर लाइफ कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये एक एडिक्शन है ना, एडिक्शन टोबैको जैसा, वो बंद करो। दूसरा, ट्राई टू लर्न एवरीथिंग। देखो, मैं हमेशा कहता हूं अगर आप ऑप्शन करते हो तो बेसिक सब कुछ सीख लो, बेसिक की तो जानकारी होनी चाहिए। पर बेसिक का मतलब ये थोड़ी हुआ कि एवरीथिंग। मतलब क्या होता है पता है?
कि काफी सारे जो ऑप्शन ट्रेडर होता है उनको ये होता है कि उनको सब स्ट्रेटेजी लेनी है। सबसे पहले तो सब चीजें, सब एडजस्टमेंट उनको बता दो, हर एक स्ट्रेटेजी का हर रोल, हर एक इंडिकेटर, हर एक वो, मतलब सब कुछ। तो जब हम लर्न करते हैं तो हमारी जर्नी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। मार्केट भी कुछ इस तरीके से चलता है, उतार चढ़ाव से। लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, उनको जंप मार के सीधा यहां आ जाना है। जस्ट बिकॉज के मार्केट में काफी सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है और मार्केट में 50 और साइट आ गई है, इसका मतलब कि शॉर्टकट नहीं होता कोई भी सक्सेस का। और जितना ज्यादा ये आप अपना गार्बेज माइंड में डालोगे ना, माइंड की भी एक कैपेसिटी होती है लर्न करने की। एक साथ सब कुछ लर्न नहीं कर सकते। स्टेप बाय जाओ, स्टेप बाय स्टेप चीजों पे हाथ रखो, स्टेप बाय स्टेप उसको फोकस करो, तब जाके आपको पता चलेगा। अब जो मैंने ट्रेडर का एग्जांपल दिखाया, तो वो क्या करते हैं पता है? उनके पास इंट्राडे की भी स्ट्रेटेजी थी, ऑप्शन की, पोजिशनल स्ट्रेटेजी भी थी, डायरेक्शनल भी था, नॉन डायरेक्शनल भी था, सब कुछ लगा के ये बैठे हुए थे। ठीक है, तो आप सोचो कि अगर मैं डायरेक्शनल हूं तो थोड़ा मुझे चार्ट वगैरह देखना पड़ेगा, नॉन डायरेक्शन में मुझे डेल्टा भी ध्यान देना पड़ेगा, इंट्राडे में मुझे एक्टिवेट रहना पड़ेगा, पोजिशनल में वीकली और मंथली पे मुझे ध्यान देना पड़ेगा। और आप एक साथ इसमें से कॉमन एक साथ क्या करते हो, 3-4 स्ट्रेटेजी लगा के बैठ जाते हैं। तो ये आप किस तरह से काम करोगे, आई डोंट नो। काफी सारे ट्रेडर इस तरह से काम करते हैं, मैंने देखे हुए, मेरे पास इसे क्वेरीज आती है, बट बहुत बहुत डेंजरस है और ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इस तरीके से मत करो, फोकस रखो कि आप जो काम कर रहे हो, शायद आप जॉब कर रहे हो, प्रोफेशनल हो, तो आपको क्या इंट्राडे सूटेबल है, आपकी कैपिटल से पोजिशनल ट्रेडिंग सूटेबल है, क्या सूटेबल है, नॉन डायरेक्शनल आपको सूटेबल है, डायरेक्शनल सूटेबल है, क्या है? कोई एक दो चीज में फोकस करो, फिर आगे बढ़ो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, नॉट मास्टरिंग अ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी। क्या होता है बताए? आयन फ्लाई, आयन कॉन्डर, रेशियोज, फुल्ली हेज स्पेस स्ट्रेटेजी, ऐसा काफी सारी चीजें होती है, राइट? तो क्या होता है, इसका 25% नॉलेज, इसका 30% नॉलेज, इसका 60% नॉलेज, इसका 70% नॉलेज, ये होता है। फिर हमको अच्छा नहीं लगता, हमको है ना आयन काउंटर बहुत पसंद आती है। कई बार मार्केट कंडीशन, डेल्टा, ग्रिक्स वगैरह इस तरीके से होता है कि चलो आयन काउंटर नहीं अप्लाई करनी चाहिए, बट क्योंकि हमें पसंद है तो हम अप्लाई कर रहे हैं, राइट? और सब आधा अधूरा ज्ञान है, एक का 25% ज्ञान है, एक का 50% ज्ञान है, एक का 70% ज्ञान है। आधा अधूरा ज्ञान लेके फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट आपको इनकम भी दे देगा, मार्केट आपको वेल्थ भी दे देगा, तो मार्केट कुछ नहीं करेगा। फिर आप कंप्लेन करोगे अलग अलग व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके कि मार्केट तो ऐसा है, ऑपरेटर चलाते हैं। जब उन्हीं लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे आपका डेटा दो, तो 100 में से 90 लोग तो मुझे डेटा ही नहीं देते एक्चुअली, और जो देते हैं उसमें काफी सारे ये सब गैप्स नजर आ जाते हैं। इनिशियल स्टेज में आप एक दो स्ट्रेटेजी पे फोकस रखो, उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करो 360 डिग्री। जब एक दो स्ट्रेटेजी पे अपना मास्टरी आ जाएगी ना, तब आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर की बात है। आधा अधूरा ज्ञान लेके कौन सा कॉन्फिडेंस आप लेने वाले हो? इनिशियल स्टेज में तो एक दो स्ट्रेटेजी पे फोकस रखो, उसको हर एक मार्केट कंडीशन में आप लोग ट्राई करो, और उस पे अपना हाथ इस तरह से बिठा जाओ कि ऑप्शन में फिर दूसरी स्ट्रेटेजी पे आप फोकस करो। बट एक ही साथ ऑलराउंडर बनने की कोशिश मत करो, ना बैटिंग कर पाओगे, ना बॉलिंग कर पाओगे, ना फील्डिंग कर पाओगे, कहीं भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग पीपल हु आर शोइंग लैक्स ऑफ प्रॉफिट। मेरे पास ये बहुत क्वेरीज आती है, क्योंकि आजकल पिछले 2 साल से एक ट्रेंड चालू हो गया है कि लोग प्रॉफिट बताते हैं, 10 लाख कमाया, 20 लाख कमाया, 50 लाख कमाया। बहुत टाइम लगता है, ये जो होता है ना, 6 से 12 महीने आपको लग जाएंगे ये रियलिटी जानने में के लिए कि जिन लोगों का फॉलो कर रहे हो वो कितने सही है या तो कितने सही नहीं है, कि उन लोगों का गोल क्या है। एक होता है सही लीडर, एक होता है, देखो यहाँ पे मैंने इमेज क्या डाला हुआ है कि एक लीडर है जो उल्टी दिशा में भाग रहा है और उनके फॉलोअर्स को उल्टी दिशा में भगा रहा है। ये ये जो आजकल एक जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना कि फॉलो करो लोगों को, ठीक है, किसी के फैन बन जाओ, किसी को मान लो कि वो तो बहुत बड़ा लेजेंड है ट्रेडिंग का, ठीक है,
तो ये सबसे खतरनाक एक और एडिक्शन लोग आज की जनरेशन में जा रहा है। फिर आपको रियलिटी समझने में 6 बार महीने लगेंगे, बट खुद को डेवलप करो, खुद को काबिल बनाओ, सही कोच ढूंढो। मैं नहीं बोलता कि पैसा तो बनेगा के पास आओ, मैं बोलता हूं कि सही कोच को ढूंढो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टीचर, कोच और कोई ऐसा बंदा कि जो आपको बोलता है नहीं मुझे फॉलो करो, मैं लाखों का प्रॉफिट बता रहा हूँ। ठीक है, सक्सेस इतनी इजी और इतनी शाइनिंग और ग्लैमरस नहीं होती, ये भी आप ध्यान रखो। क्योंकि मेरे पास ऐसे क्वेरी आती नहीं, ये बॉम्बे के ट्रेडर थे, उन्होंने खुद मुझे व्हाट्सएप में काफी सारी चीजें बताई कि किन किन लोगों को वो फॉलो कर रहे थे और फिर बाद में क्या हुआ। इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ। ठीक है, फिर ये सबसे बड़ी चीज है, नॉट गिविंग इनफ टाइम एंड प्रोबेबिलिटी टू द स्ट्रेटेजी। मतलब कि आप कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो तो 1 महीने में उसको डिस्कार्ड कर दिया, दूसरी स्ट्रेटेजी को 15 दिन में जाने दिया, तीसरी स्ट्रेटेजी को 2 महीना फॉलो करके जाने दिया। अब कई बार लेट्स से कि आप पोजीशन ट्रेडिंग करते हो, लेट्स से कि कोई बंदा वीकली ट्रेडिंग करता तो मैक्सिमम मैक्सिमम वो 4 ट्रेड ले सकता है, कई बार तो 3 ट्रेड ही ले पाएंगे अपने, राइट, 3 या 4 ट्रेड। तो प्रोबेबिलिटी जानने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी कम से कम 3-6 महीना यूज करनी पड़ती है कंटिन्यूअस, तब जाके काफी सारी चीजें उसके बारे में पता चलती है। और मैं तो चाहता हूं कि आप काफी सारे ट्रेड डालें ना, तब जाके उसकी प्रोबेबिलिटी पता चलती है। मैं इस कोई भी स्ट्रेटेजी को इस तरह से टेस्ट नहीं करना चाहिए कि चलो मैंने 1 महीने तक यूज कर लिया, 15 दिन के लिए यूज कर लिया, पोजीशन ट्रेडिंग में 4 ट्रेड ले लिए, मजा नहीं आया, जाने दो। मतलब आप जो स्कूल में सिखाया गया एक बेसिक कंसेप्ट है वही पता नहीं होता है, वही पता नहीं होता। और ये ट्रेडर के साथ बिल्कुल, जिसमें ट्रेडर का एग्जाम्पल है कि मैंने ये वीडियो बनाया, सेम पैटर्न थी। जब मैंने उनको ये सब क्वेरी करना स्टार्ट किया तो उनके पास कोई आंसर ही नहीं था। वो हर वीकेंड में बैठ जाते हैं यूट्यूब पे, अलग अलग लोगों को फॉलो करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी लेते हैं, फिर उसको ट्राई करते हैं, फिर उसको जाने देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो चीजें आगे नहीं बढ़ेगी। अंडरस्टैंड? अगर आपके पास सही में कोई अच्छी स्ट्रेटेजी है तो गिव इट इनफ टाइम, सही रिस्क मैनेजमेंट और प्रोबेबिलिटी की सही साइड पे होंगे तो आपको अच्छी तरह से ओवरऑल एवरेज में तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं, कंक्लूड करते हैं हम इस चीज को बहुत अच्छे एग्जांपल देके कि यू कैन नॉट अचीव सक्सेस इन एनी बिजनेस इफ यू कीप इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट न्यू एवरी मंथ। ठीक है, समझ लो कि आपकी कोई शॉप है, आपका कोई बिजनेस, आपकी कोई कंपनी है, आप हर मंथ एक नया प्रोडक्ट ला रहे हो हर मंथ, तो मार्केट में सबसे बड़ा फेलियर तो आपका ही होगा ना। क्योंकि हर मंथ जो बंदा एक नई प्रोडक्ट ला रहा है उसको शायद पता नहीं कि मार्केट में कस्टमर को क्या चाहिए, सबसे बड़ा रीजन तो ये होगा। फिर शायद उसके पास प्रोडक्ट है तो अच्छी मार्केटिंग सेलिंग टेक्निक उसको सेल करना नहीं आ रहा है। दूसरा, हर महीने नया प्रोडक्ट लाएगा तो एम्प्लॉय पे प्रेशर करेगा, रिसर्च डेवलपमेंट का खर्चा बढ़ेगा और डेढ़ बढ़ता जाएगा, कुछ कमाएगा तो कुछ नहीं। तो आप ही सोचो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आज फास्ट फूड का बिजनेस कर लिया, कल रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, फिर सॉफ्टवेयर, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। अगर आपने फास्ट फूड का बिजनेस किया ना, उसमें भी फोकस होता है, आज बर्गर का कर लिया, कल पिज्जा का करेंगे, फिर पास्ता का करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। एक फोकस होना चाहिए तब जाके चीज। अगर बिजनेस में ये रियलिटी है तो स्टॉक मार्केट भी तो बिजनेस ही है ना भैया। तो फिर स्टॉक मार्केट में आप हर महीने नई स्ट्रेटेजी चूज करते हो, वो इनडायरेक्टली यही हुआ ना कि आप हर महीने नई नई प्रोडक्ट लॉन्च करे जा रहे हो और आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, आपका फोकस ही नहीं है कहीं पे। तो कोई बिजनेस आपको रिवॉर्ड नहीं दे सकता तो स्टॉक मार्केट आपको कैसे रिवॉर्ड देगा? तो एक हार्डकोर प्रॉब्लम है जो काफी सारी जगह पे डिस्कस नहीं होता, और मैं थोड़ा रिस्क लेके हमेशा ऐसे सीरियस टॉपिक डिस्कस करता हूँ लोगों के साथ, क्योंकि मेरा टारगेट ये होता है कि मैं जो भी वीडियो डालूं वो एक अच्छा हो, और आज से 2 साल बाद भी कोई वीडियो देखे तो उसमें से कुछ इनपुट हासिल हो और लाइफ में वो बंदा थोड़ा सा आगे बढ़ जाए मेरी वजह से। बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, राइट? तो इन सब चीजों पे फोकस करो। कहीं पे भी क्वेश्चन हो ऑप्शन वगैरह में तो मुझे ईमेल या व्हाट्सअप कर दो। मैंने मेरी वेबसाइट, एप्लीकेशन सभी में मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी हुई है। और हर बार की तरह जो मैं आपको बोलता हूँ कि अगर सही तरीके से आपको स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना है विदाउट एनी शॉर्टकट, तो आपको एक अच्छे कोच की जरूरत होगी। आप पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट विजिट कर सकते हो, मेरी एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। नए लोगों के लिए 1 लाख रुपए के कोर्सेज डाले हुए हैं मैंने, ऑप्शन स्कूल भी एस्टेब्लिश की है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। काफी सारी दूसरी चीजें इंट्राडे स्विंग के लिए भी मैंने बनाए, ज्वाइन कर सकते हो। पर मेरा अप्रोच है ना एकदम डिटेल और थरो है, ठीक है? वो फॉलो करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, पर वो फॉलो करना पड़ेगा। तो आई होप कि
ये जो एक मेजर प्रॉब्लम जो मैंने डिस्कस किया वो काफी लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आने के बाद आप थोड़ा इनिशिएटिव लोगे इसको सोल्व करने का, ये भी मेरी आशा है। मिलते रहेंगे नए और अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।